दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। मिज़ोरम के मिज़ो का म्यांमार के चिन समुदाय से क्या रिश्ता है, बहुत आर्टिकल आजकल आ रहे हैं। जब से मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा ने मोदी के साथ टकराहट ले ली है, तब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है और मिज़ोरम लगातार न्यूज़ में है। वहाँ पे चिन जो एक ट्राइबल्स हैं, वो मिज़ो कहते हैं कि हमारे भाई हैं और उनका एक ही एरिया था जो म्यांमार और मिज़ोरम का एरिया था, जहाँ पर वो सदियों से रहते आए हैं, सदियों नहीं हज़ारों सालों से रहते आए हैं। और वहाँ पर जो रिफ्यूजी आए हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, और होम मिनिस्ट्री इंडिया की यानी कि अमित शाह उनको लिखते हैं कि ये म्यांमार के जो रिफ्यूजी आए हैं उनको वापस कर दो। लेकिन मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने रिवोल्ट कर दिया है भारत के खिलाफ कि जोरामथांगा ने लिख कर कहा कि मैं उनको वापस नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये हमारे भाई बहन हैं और इनके साथ हमारा रिश्ता हज़ारों साल पहले का है, तब का रिश्ता जब हमारा रिश्ता आपसे भी नहीं था, यानी कि इंडिया से भी नहीं था। तो चिन हिल्स हैं वहाँ पे, या इंडो चिन हिल्स की पूरी चेन है। वहाँ पर एक पहाड़ी एरिया है, ये 2100 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगल हैं। वहाँ पर चीन, कुकी, मिज़ो ये ट्राइबल जातियाँ रहती थी। तो ये चिन, कुकी, मिज़ो, जोमी, पैताई ये इनके कबीले थे वहाँ पे। 17वीं सेंचुरी में कबीलों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुए और ये सारे अपना बट के उसके बाद कुछ ये इंडिया में आ गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ म्यांमार चले गए। ये तो कंट्री तो बाद में आए हैं सारे के सारे, ये तो पहले ही वहाँ रहते थे, तब तो कोई बॉर्डर भी नहीं था। और तब उन्होंने अपने अपने वहाँ पे जो एक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, या उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे कबीलों वाले राज बना लिए थे वहाँ पे, और वहाँ वो रूल करते थे और जड़ें उनकी बहुत मजबूत हैं। और ख़ास तौर से जब ब्रिटिश शासन आया तो वो उन्होंने भी इसको ज़्यादा नहीं छेड़ा, लेकिन उसको बोला कि ये मिज़ोरम को एक तरह से एक बहिष्कृत क्षेत्र है, जो कि आइसोलेटेड है, जिसको बायकॉट के रूप में माना जाता है। तो ये वहाँ पे एक उसको कोई छेड़ता नहीं था, जो जैसा था वैसे ही था। नॉर्थ ईस्ट में नागा, मणिपुर को ब्रिटिश भी नहीं छेड़ते थे देखा जाए तो। 1972 में जब ये सेंट्रल यूनियन टेरिटरी बना है, उससे पहले मिज़ोरम जो था असम का एक डिस्ट्रिक्ट था। और 1891 में ब्रिटिश कब्जे में जाने के बाद, तब ब्रिटिश का कब्जा हो गया था 1891 में, और कई सालों तक ये नॉर्थ का लुशाई हिली एरिया जो है असम के और आधा दक्षिण भाग बंगाल के अधीन रहा था। 1898 में दोनों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जिसका नाम पड़ा लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट, और असम के जो चीफ कमिश्नर थे उसके अंडर में वो आ गया। 1972 में नॉर्थ ईस्ट का फिर से थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और ये यूनियन टेरिटरी बन गया। और 1986 में एक समझौता हुआ मिज़ो और भारत सरकार के बीच में, और 87 में इसको पूरा राज्य का दर्जा मिल गया, यानी कि स्टेट का ओहदा मिल गया। दरअसल हो क्या गया है कि मिज़ोरम बांग्लादेश और देखा जाए तो म्यांमार के बीच में पड़ता है, और यहाँ पर जनजातियाँ ट्राइबल ऐसे हैं कि जो बांग्लादेश के एरिया में भी रहते हैं, मिज़ोरम में भी रहते हैं और म्यांमार में रहते हैं, और आते जाते रहते हैं। इनकी कोई रोक टोक भी नहीं है इनकी आपस में, क्योंकि वो एक ही ट्राइबल हैं, चिन हैं, कुकी हैं, सारे हैं। अब इंडिया के अंदर जो रेफ्यूजीज़ को शरण देने का कोई कानून नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लैकिंग है उस मामले में। अब 20वीं सेंचुरी में शुरुआत में देखें तो जब 19 समथिंग में, तो चंपई वहाँ डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे मिजोज और अन्य जगह से म्यांमार चले गए। काले कबा घाटी में गाँव की उन्होंने स्थापना कर ली। 1966 और 1986 में बहुत सारे मिज़ो वाले जो थे म्यांमार चले गए। वो आना जाना लगा रहता है उनका, तो ओपन बॉर्डर है, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो फिर कई बार वो वहाँ पे मिज़ो नेशनल फ्रंट के वहाँ से उनका आइसोलेशन हुआ तो वहाँ भी चले जाते थे, तो कभी इधर आ जाते थे। अब इसमें लिखा गया आर्टिकल में कि मिज़ो जो वर्ड है उसका पैदा हुआ ये भी नहीं पता है, हज़ारों साल पुराना होगा। उनकी अपनी कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, लेकिन वहाँ मिशनरीज़ काफ़ी चले गए थे, तो अधिकतर जो लोग हैं वो बेसिकली क्रिश्चियन धर्म के अंतर्गत आते हैं। और मिज़ोरम और जो चिन स्टेट है म्यांमार का, उसके बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है टोटल मिला के। वो इंडो चिन एक ही समुदाय और धर्म को मानते हैं, इनकी संस्कृति और लोकगीत भी एक है। अब जोरामथांगा ने बताया कि मिज़ोरम की जो बॉर्डर है वहाँ पे चिन जो एक ट्राइबल्स हैं वो उनका घर है, वो हमारे भाई हैं, जो मिज़ो के भाई हैं, और आज़ादी से पहले, इंडिया की लिबर्टी से पहले भी वो हम हमेशा एक साथ रहे हैं, अब भी रहते हैं। तो आप उसके खिलाफ़ ये रवैया नहीं अपना सकते, इसलिए हमें भारत सरकार की जो सलाह है मंजूर नहीं है। शुक्रिया आपका।